तो भाई फिलहाल एक लूट की दुकान पर था, लाइव जुड़ गया हूँ, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल। और हम क्या करें भाई, डाकू में डॉक्टर में थोड़ा ही फर्क हो जाए है। लेकिन फिलहाल रोहतक में जीत खड़े हाँ, मार के मंजीत भाई खड़ा है, जो कि न्यू को है कि भाई ये डॉक्टर को नहीं डाकू हैं, और उसके सबूत भी ले रहा है। रोहतक का सिला बाईपास पे है भाई साहब, सन फ्लैग हॉस्पिटल। 10 रुपए की चीज 800 में बेच रहे हैं भाई साहब। 10 रुपये की चीज 800 रुपए में। अरे भाई नू कहा दो, गला पकड़ लो, ऊँ कट मार दो। आदमी भाई साहब मजबूरी में हाड़, तो मजबूरी का भी फायदा। डाकू बैठे बिल्कुल गर्दन पारा टेके है। फिलहाल ये है भाई वो निजी हॉस्पिटल जिसके ऊपर मंजीत भाई ने सीधे आरोप लाए हैं, अगर भाई ये तो जेब को नहीं काटते, गला काटते हैं। तो इसकी पड़ताल खातर हम पहुंच गए हाँ। मंजीत भाई का हाथ में फिलहाल ये बिल है, बिलों का बरोटा है। और सामित हम देखोगे तो यह है भाई लूट की दुकान। यदि ये बिल सच्चे हैं, यदि ये बिल सही हैं, यानी कि जो मंजीत भाई सबूत पेश कर रहा है, तो भाई हम इस दुकान को लूट की दुकान करार दे। वहाँ सनफ्लैग हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है रोहतक का, जिसमें कि मंजीत भाई बताने लग रहा है कि भाई 10 रुपये की जो बैंडेड है वह 800 रुपये की ला रखी है। अरे भाई 10 की चीज़ 12 की ला दो, 15 की ला दो, 20 की ला दो, 30 की ला दो, 50 की ला दो, 800 रुपये की। बिल्कुल भाई साहब 800 रुपये की है भाई साहब। जब मैंने इन तो कॉम्प्रोमाइज के लिए बात बोलिया तो अभद्र भाषा में बोल रहे हैं। बताया दे जो क्या बताया भाई साहब नु को हमारा बाल पाड़ लियो और अजा घनी जी में हो तो रोड पर आ जाऊँ। मैं भाई साहब मेरा जमींदार घर था आदमी, मेरा में इतना हंगा को ना। चल एक बार इन पर तसल्ली और करांगे भाई ऐसा काम क्यों कराया इनने। तो फिलहाल ये जो है, अरे हेलो, ये देखो भाई फिलहाल काउंटर छोड़ के यहाँ से फरार हो लिए हैं, ताकि हम इस बात का जवाब ले सकें। सीसीटीवी कैमरा गवाह है 11:03 पे नहीं। अब इतनी अभद्र भाषा बोली है। ये अंकल आड़े सारे मौजूद हैं जिस पर सुनी नहीं जावा। बोले हंगा हो तो देख लिए, बाल पाड़वा दिए मेरा वो है। तो महा भाई साहब मैं एक जमींदार करता आदमी, मैंने बाल को ना पड़वाना, मैंने अपना हिसाब करवाना है। देख ले भाई, एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल तय सरकारी हॉस्पिटल में, तो क्योंकि इलाज बढ़िया को नहीं होता भाई, न्यू सोच के वो प्राइवेट हॉस्पिटल की शरण ले हुआ है। और न्यू सोचा है कि भाई ओड़ा इलाज बढ़िया मिलेगा, लेकिन इलाज बढ़िया तो मिला कि नहीं मिला, लेकिन जेब पर डाका जरूर पड़ गया है। और ये जो बिल हैं वो गवाह हैं इस बात के, अगर भाई ये केवल जेब को नहीं काटते, जेब के अकेले अकेले गला भी काटते हैं, क्योंकि सीधी सीधी लूट है। और उसके अकेले जो और बताया था भाई, इतना 2 आइटम लिख के भेजे थे, 3 बना दिए भाई साहब। इनके रजिस्टर में भी मेंशन है 2 मेडिसिन, वो 2 इंजेक्शन ले गया था, 2 उनके मेरे बिल पे लिख रखे 3 के पैसे ले रखे हैं। पीछे 3 के ले लिए और दे दिए 2 बिल में 3 मेंशन है। पैसे भी मैंने 3 के दिए हैं, पर मेरे को रिसीव्ड होया 2। मैं मेडिसिन रिटर्न करना आया, रिटर्न तो इन्हें चढ़ा लिए, बट इसमें मेरे को पेमेंट रिटर्न नहीं हुई। तो फिलहाल ये देखो भाई, मंजीत ने जो है, किसका इलाज चल, तेरा भाई का इलाज चल रहा है भाई साहब। तो हम जो आड़े के जो प्रशासन है, आड़े का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक बात करांगे कि भाई उनकी जानकारी में भी है कि नहीं मामला यूँ। फिलहाल ये देखो भाई काउंटर पर भी कोई नहीं है भाई, कित हैं सारे हैं, मिलवाओ एक बार। कौन है इसका डायरेक्टर, कौन है? संडे है ना तो इसलिए। संडे तो है, डायरेक्टर कौन है वैसे इसका? डॉक्टर विकास डागर जी। डॉक्टर विकास डागर। तो कित हैं विकास जी? अभी तो घर पे होंगे। तो एक बार फ़ोन लाओ भाई, उन्हें पूछो एक बार, उन्हें बेरा भी है कि नहीं है कि भाई इस तरह से लूट की दुकान चल रही है। क्योंकि मंजीत भाई का, मैंने एक डॉक्टर, ये क्या नाम, हामिद संसवाल है, दिनेश संसवाल को भी बोलिया था मैंने 11 बजे के आसपास। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हुआ है, बोले एक बार कर लो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला भाई साहब। अच्छा, इनसे बात की तो अभद्र भाषा में और बात कर रहे हैं। क्या बात किसने कही? अगर भाई चाहे मेरा बाल पैर लियो बेच सकता है, कौन किस पे बाल पड़वा? फार्मेसी में एक बंदा था, ये तो फुटेज भी निकले होंगे, उसने क्या बोलिया क्या नहीं बोलिया, कौन है वो आप चेक करवाओ। यानी कि चोरी और सीना चोरी। बिल्कुल भाई कर ले एक बार फोन उन दो रहे डॉक्टर साहब दो रहे, क्योंकि मामला हम न्यू चाहो दूध का दूध और पानी का पानी होवे। कल ने तामे न्यू कह दो कि भाई एक आदमी की सुन ली, हमारी को नहीं सुनी। एक बात बताओ, ये पब्लिक सर्वेंट प्लेस है, लोगों की मतलब सेवा करने के लिए जगह है, और ऊपर से गुंडागर्दी और कर रहे हैं। तो ये तो मंजीत के दो रहे सारे सबूत है भाई इसमें पूरे जो बिल। और ये तो वो चीज़ है जो समझ में आएगी भाई, नहीं तो डॉक्टर ने क्या दिल लिखा है समझे में कौन। ये तो मोहर ला के सिग्नेचर सारी चीज हो रही है, पक्के बिल है। इसमें 10 रुपये की चीज 800 रुपये में बेच रहे हैं। ये एक बार नहीं, ये 4 बार हो चुका है। तो अंदाजा लगाओ भाई, 10 रुपये की चीज़ 800 रुपये में भाई क्या गुना इनकम है। और फिर कहूँगा भाई डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप हुआ है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ सामने आने लग रही है, अगर इन बातों में सच्चाई है तो भाई डॉक्टर को डाकू को वहाँ, या हमारा भी समझ में को नहीं आ रही। फिलहाल मंजीत का गिला जो बन रही है
उसका इसके दिल पे क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। तो मंजीत भाई कद इलाज चल रहा था यूँ तेरे भाई का? भाई साहब 16 तारीख को रात को आए थे। अच्छा, क्या दिक्कत होगी थी? भाई साहब हाथ कट गया था। अच्छा, हाथ कट गया था तो मैंने एडमिट करवा दिया। स्टार्टिंग में एंट्री होते के साथ मैंने मेडिसिन चालू हो गई थी। तो भाई साहब बोले 10,000 रुपये जमा करवा दे। मैं कहा भाई तो 10 नहीं है, 25 साढ़े जमा करवा दिया, 7.5 करवा दी हूँ। 2,500 फेर करके ने आड़े ने बिल बना दिया था 26,500 रुपया का। माँ भाई साहब दवाई है रिटर्न करती। मैं कहा भाई साहब बिल चाहिए। बोला 2 दिन बाद बिल मिलेगा। माँ कोई बात करना, मैं पट्टी करवाना हुआ 2 दिन बाद आ जाऊँगा। बिल मिले तो भाई साहब 26,500 तो मैंने पेमेंट कर दी थी। जो मैंने दवाई रिटर्न करी ना तो उसके पैसे मिले रही। और जो ये मतलब 10-10 रुपये चीज़ भाई साहब इन्हें अपना पूरा करना था। अगर सारी ये चीज़ें मेन्यू गड़बड़ होगी तो टोटल बिल कितना का बन जाएगी? 26,500 का भाई साहब। 26,500 का बिल बना रखा है। जब न्यू में मल्टीप्लाई कर रखा होगा 10 रुपये की चीज़ अगर 800 रुपये की ला रखी होगी तो यूँ 26,500 का बिल भी मेरे ख्याल से सारा मेरे ख्याल से कदे यूँ सारा 250-300 रुपये का बिल और यो इतना बना रखे हो। मतलब कुछ भी तसल्ली कुछ भी कहना मुश्किल। यहाँ घुमा फिरा के क्या क्या क्वांटिटी क्या क्या रेट अपनी मर्जी के लगा ही ना। पहली बात तो यह भाई डॉक्टर की लिखाई है नहीं समझ मानदी के लिख के वो कई बार देखा सोशल मीडिया पे मीम से अभी डॉक्टर ने के लिख दिया। बोले भाई डॉक्टर ने न्यू लिख दिया इतना तो मैंने काट लिया, बाकी बची कुछ कसर जो हो वो मेडिकल स्टोर वाले पर छोड़ दिया, बाकी तू काट लिए क्योंकि कोड वर्ड में लिखी जावा है। हालांकि गर्दन पारा टेका है ये तो मतलब आम आदमी खातर तो मुश्किल हो जाएगा जीना यो तो। हालांकि इस बात के ऊपर भी कई बार बातें आ ली है कि भाई जो डॉक्टर अपनी राइटिंग है वो कैपिटल लेटर में लिखा है ताकि आम जो आदमी है उसका न्यू समझ में आवे अगर भाई डॉक्टर ने लिखा के है। भाई वही बात है डॉक्टर साहब के लिए हैं, बात कर लीजिए। हैं लाइन पे हैं। तो फिलहाल जो है डॉक्टर विकास जी हमारे साथ लाइन पे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब राम राम जी। डॉक्टर विकास नहीं है भाई। हाँ जी आप कौन बोले जी? मैं दवाई वाली दुकान का प्रोपराइटर हूँ। दुकान वाली दुकान के प्रोपराइटर, क्या नाम भाई साहब? मैं भी बाहर गया हुआ हूँ। क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा नाम है संजीव। संजीव भाई देखो मैं बोलूँ देसी पत्रकार धर्मू हाँ मैं आपको अच्छी तरह जानता और आम करा 24 कैरेट की साफ सुथरी पत्रकारिता। हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। इस मंजीत भाई के गिला बहुत बड़ा धोखा तो होया ऐसा भाई साहब सुनो, हाँ अभी मैं हूँ नहीं, मैं बता देता। हमारा जो रजिस्टर है ना, हाँ उस रजिस्टर में आप आगे देखोगे A to Z दवाइयाँ के रेट ला रखे हैं। ठीक है। उसी के हिसाब से मैंने इस पे पीछे दे रखे हैं बिल। इस यूँ पूछो ये बिल कितने दिन पास ले गया है? कितने दिन पास लेके भाई बिल? 2 दिन बाद दिए भाई साहब। ये आड़े बैठे थे माँ भाई साहब बिल चाहिए मैंने 2 दिन बाद दिए? डिस्चार्ज होते ही मैंने बिल मांगे थे। बोले भाई साहब कंप्यूटर वाला बंदा नहीं है। हालांकि वो मौजूद मैंने जिस दिन हाँ। किया, उसे बंदा तो लिया था वो वही बैठा था। हाँ भाई एक मिनट, बिल किस दिन देगा भाई? बिल किस दिन दिया था? बिल दिया था भाई साहब परसों। परसों बिल 2 दिन पास बिल 2 दिन पास ले गया था। हाँ। पैसे 2 दिन पहले दे गया था। ठीक है। ठीक है ना? तो पैसे जो दे गया था वो हमने रजिस्टर के हिसाब से लिए थे। अच्छा जो हमारे रजिस्टर में एंट्री है, नहीं रजिस्टर में जो एंट्री है उसमें तो दवाइयाँ के रेट है वो हमने एग्जैक्ट वही लगा रखे हैं भाई साहब। बिल जनती है ना, एक क्लरिकल मिस्टेक होगी। वो जो पीछे तो हमारे तो बिल आया था उसकी वजह हुई है मिस्टेक। अच्छा वो इसने देख लिया। नहीं शुभ नाम भाई साहब क्या बताया आपने अपना? क्लरिकल क्या मिस्टेक क्या नाम बताया आपने? हमने उसके हिसाब से पैसे नहीं रखे। क्या नाम बताया आपने अपना? तो थोड़ा है इसको। भाई साहब नाम क्या बताया अपना अपना? हेलो, नाम के नाम? मेरा संजीव है। संजीव भाई एक बात बताओ, क्लैरिकल मिस्टेक आप लोगों पे हुई और फिर तो हम इस तीनों को अभी तुम्हारा बाल पड़वा ले यार, ये कोई लैंग्वेज है? ऐसा अजीब ऐसा नहीं कहीं किसी ने। ये भाई नु कहे बोले कैमरे चेक करवा लो, बेच सकते हैं। 3 मिनट की भाई साहब। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये जनता खड़ी है, जूता मारो। अगर सच है तो फिर आपका लागेंगे। ठीक है, वैसे रिकॉर्डर होता तो मैं भी कह देता कि हाँ संजीव भाई नु बताओ, एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर पावे है। आपकी बात कति जायज है, मैं मानता हूँ। हमने तो देखो सुनो, आपने मैं बताऊँ स्टैंप भी लगे हैं, सिग्नेचर भी हुए हैं तो इसके बिल है। एक कोई बिल कटवा लो, एक ये बिल तो यू हाथ में इसका तो देख के बिल धड़क गया दिल। बिल तो हाथ में ले रही हूँ। उस बिल में जो आइटम 100 रुपया की है वो हमने 30 रुपया की ना ला रखी। वो भाई साहब 100 की तो आपने 30 की ला दी और ये 10 रुपये की 800 की ला दी। या मार किस पे पड़ी? एक क्लरिकल मिस्टेक है और वो भी बिल में है।
पेमेंट देने में नहीं है, पेमेंट आप इसका रजिस्टर ठवा के देख लो, उड़े जाकर आप रजिस्टर मारा इस तरह कह भाई साहब एक बार बताओ, पक्का बिल बना के दे दिया, मोहर ला दी, सिग्नेचर कर दिए, ये कौन सी कसर रहेगी? क्लरिकल मिस्टेक है, मैं कहना रहा तो भाई साहब यह बात संजीव भाई जब उसे टाइम हो जाती तो इतनी बड़ा सिस्टम थोड़ा बनाता ही वो। जो बिल बनानी है उसको इतनी वो नहीं होती भाई साहब। नहीं फिर एक बार बताओ, ये तो काम हो गया चोरी और सीना चोरी, जब उसे टाइम न्यू कह देंगे अगर भाई ठीक है भाई मंजीत भाई क्लरिकल मिस्टेक हो गया, रीफ करी ठीक, भाई को यह बात कही गई थी क्लरिकल मिस्टेक है। आप ये तो फिर इसने समझाओ भाई साहब मंजीत ने। साहब क्लरिकल मिस्टेक, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, क्लरिकल मिस्टेक एक जगह हो जाए, दो जगह हो जाए, सुनो मेरी बात, सुनो तो मेरी बात। उस हिसाब से अगर आप मिला लो, उस पर हमने एक भी फालतू रुपया ले रखा हो। सुनो तो मेरी भाई साहब, और बताओ ना, दो की जगह वही बोल रहे भाई साहब, सुनो तो मेरी बात। संजीव भाई सुनने की क्षमता रखो एक बार। मैंने आपसे मेडिसिन ले लिए 2 इंजेक्शन, आपने चढ़ा दिए 3, दूसरी बार फिर इंजेक्शन लिए 2, चढ़ा दिए 3। भाई साहब ये तो लूटपाट के काम हो गए सारे। आपका आदमी ले जानिया है, अगर ये आपकी शिकायत होगी तो आप क्लरिकल मिस्टेक पर डाल दो हो। आज जब उस टाइम आपकी लैंग्वेज नहीं देखी। संजीव भाई क्लरिकल मिस्टेक जब तो मान ली जाती, जब उसे टाइम मौके पे मंजीत को न्यू किया जाता है भाई, हाँ भाई बहुत बड़ी भूल चुक हो रही मार पे, और 10 की चीज 800 की लागी, छोटी गलती को नहीं, और 2 बार लागी। आपकी बात जायज है, आपकी बात मैं मानता हूँ, ये क्लरिकल मिस्टेक होगी, ठीक है। और रही बात ये नहीं है भाई, 2 इंजेक्शन है, 4 चढ़ा। चलो ये तो भाई संजीव भाई मंजीत भाई ने समझाओ, इसका पेटा भरता तो ठीक है भाई। फाइल मंगा लो भाई साहब देखो, मैंने फाइल नहीं मंगवानी, मैंने उस टाइम आप तक मौका दिया था, आपने अभद्र भाषा में बोलिया। देखो ये मैं जहाँ तक मेरे तक पहुँचा जाऊँगा मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा। एक पर्ची मिलवा लो, एक भी चीज हो। और बात करना चाहो भाई? नहीं मैं नहीं बात कर। चलो फिलहाल जो है, जो संजीव जो कि मेडिकल स्टोर है जो इस हॉस्पिटल का, उसके ऑपरेटर हैं, जो न्यू कहीं भी क्लरिकल मिस्टेक होगी, लेकिन यह क्लरिकल मिस्टेक, यह बात अगर उस मंजीत को उसी टाइम कह दी जाती तो मंजीत का पेटा भर जाता। लेकिन फिलहाल मंजीत जो है इस लड़ाई को आड़े खत्म को नहीं करना चाहता। मंजीत भाई बागला कदम के ठाना चाहो? भाई साहब कंज्यूमर कोर्ट में केस डालूंगा, क्योंकि मेरे पास पक्के बिल है विद स्टैंप विद सिग्नेचर। पेमेंट कर दी तूने? मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर रखी है इनके पास। 26,500 के बिल बने थे, 26,500 मैंने ऑनलाइन UPI से पेमेंट कर दी। जो इनको रिटर्न की है मेडिसिन है, उस मेडिसिन के पैसे इन्हें डिडक्ट नहीं कर रखे। इन तक कई जो मेडिकल जो आपने दवाई उल्टी करी है उसके उल्टे दिए, उसके भी पैसे रिटर्न नहीं हुए। बोले उसमें बिल में एडजस्ट हो जाएगा। मैं भाई बिल दे दो, बोले बिल आइए परसों। मैं भाई साहब आज क्यों गया? बोले वो बंदा नहीं आ रहा। भाई साहब जिस बंदे ने मेरे को ये बोला था उसी ने मेरे को 2 दिन बाद ये बिल सबमिट करे हैं। चलो भाई फिलहाल जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वह कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। नंबर 1 तो पहला फेलियर तो सरकार की तरफ से है कि सरकारी हॉस्पिटल में जब बढ़िया इलाज हो जाए तो मंजीत वर्गीय जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वह अपना इलाज सरकारी में करवा लें। अब एक बात बताओ, यो तो मेरे को इस चीज़ की माड़ी मोटी नॉलेज थी। आम आदमी कितने आते होंगे आप बताओ, कितने लोगों का मतलब गला काट रहे हैं। ये तो एक लूटपाट की दुकान, जेब काटने में कौन सा बिल्कुल गला काटे हैं भाई साहब। चलो भाई ये दुखद तस्वीर है, इन पर छोड़कर तारती जान लग रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। अभी क्या इस तरह की और कित कित लूट होने लग रही है। इसी तरह से प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, जो उनके सानिध्य में जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, किस तरह से लूटपाट का ये धंधा चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। इसकी रोकथाम क्यों कर करे, इसका जिम्मेदार कौन हो है। ये तो ठीक हो काम हो गया, बोले दूध का दौरा बिल्ली का पैरा, भाई आड़ आओ तो इलाज करवाने और दोनों बीमार करके भेजे हैं। बिल्कुल भाई, एक बीमारी दिल की धड़कन और बढ़ जाए। बात ये नु का क्लरिकल मिस्टेक होगी, इन तो कोई सी मिस्टेक हो जा, अगर भाई गलती इंजेक्शन दे दे तो मरीज की जान भी जान जा सके। ये सारे अनपढ़ बैठे हैं, टोटली नहीं न बोलने की तमीज नहीं न और कुछ हो। ये सारी इनका एक स्कैम है पैसा। मंजीत भाई इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ोगे आप? भाई साहब जहाँ तक पहुँचा जाएगा कोशिश तो ये हमें कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में पेश हूँ। चलो भाई आप जैसे भाई का साथ रहा तो और आगे तक। तो जो इस हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तभी कहेंगे एक भाई मान ले कोई रही हुई बात की में रह गई हो। हालांकि मेडिकल स्टोर के जो के नाम थे उनके, जो भी संजीव भाई था जो वो जुड़या, उन्हें अपनी सफाई भी पेश कर दी है। उस सफाई तक ना तो इसका पेटा भरया है, दर्शकों का बेरा नहीं पेटा भरया कि नहीं भरया वो कमेंट सेक्शन में लिख दियो। और भाई हॉस्पिटल का जो और एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क करके अपनी सफाई पेश कर सके हैं। अब भाई इस भाई की जेब क्यों काटी गई, इस भाई का गला क्यों काटा गया,
तो ये दुखद तस्वीर रोहतक का शिला बाईपास पता है, ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।